वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज हम यहाँ देखने वाले हैं 5-HT एंटागोनिस्ट के बारे में। मतलब ऐसी कौन सी ड्रग हैं जो कि 5-HT रिसेप्टर को एंटागोनाइज करती है, कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो कि 5-HT रिसेप्टर के काम को या उसके जो वर्क है उसको एंटागोनाइज कर रही होती है। ओके गाइस, सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ लाइक शेयर द वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन ताकि जो भी वीडियोज़ हैं आपको सही टाइम पे मिलते रहेंगे। ओके गाइस, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हम यहाँ पे आ चुके हैं 5s2 एंटागोनिस्ट की होम स्क्रीन के ऊपर, राइट। और अब यहाँ पे देखने वाले इसका क्लासिफिकेशन की कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो कि 5s2 को एंटागोनाइज करती हैं। ओके, तो मैं यहाँ ज़्यादा इलाबोरेटिव में नहीं जा रहा हूँ। ओके, मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में जाऊँगा। ओके, सो चलिए चलते हैं। सबसे पहले है कि जो ड्रग्स हैं, ओके, तो ड्रग्स कौन कौन सी ड्रग्स हैं। तो यहाँ क्लासिफिकेशन में यहाँ देखूँ तो यहाँ पे आता है अर्गोट अल्कोलाइड या अर्गोट डेरिवेटिव की हम बात करने वाले हैं। सेकेंड है यहाँ पे ड्रग का नाम है क्लोरप्रोमाजीन। थर्ड यहाँ पे ड्रग का नाम है अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स। फोर्थ है मॉर्फिन एंड एंटीहिस्टामिनिक्स। ओके, तो कुछ यहाँ कैटेगरीज हैं, कुछ यहाँ पे जो है ड्रग्स के नाम हैं। तो हम यहाँ देखते हैं वन बाय वन कि क्या ड्रग है, उसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं साइप्रोहेप्टाडीन। ओके, साइप्रोहेप्टाडीन जो है ये एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स में आता है। ओके, तो साइप्रोहेप्टाडीन कैसे वर्क करती है। साइप्रोहेप्टाडीन ये प्राइमरली ब्लॉक करती है 5-HT2A रिसेप्टर्स को। ओके, तो जो 5-HT रिसेप्टर्स होते हैं उसमें भी जो सेकेंड वाला रिसेप्टर है उसका पार्ट ए, ओके, जिसको हम 2A कह रहे हैं, तो ये इसको ब्लॉक करता है। अब जहाँ जहाँ पे भी 5-HT2A रिसेप्टर होगा सब फंक्शन यहाँ पे ब्लॉक हो जाएंगे। ओके, देखते हैं कुछ फंक्शन के बारे में। एडिशनली यहाँ पे ये काम क्या करता है, एंटीहिस्टामिनिक तो है ही है, साथ में ही एंटीकोलिनर्जिक की तरह भी काम करता है। एंड इसके अलावा ये इसमें सेडेटिव प्रॉपर्टी भी होती है। तो गाइज आपने देखा होगा कि लाइक आपको कुछ एलर्जी होती है और आप कुछ मेडिकेशन ले आते हो जो कि एंटीहिस्टामिनिक होता है, उसको खाते हो आप, तो आपको कुछ सेडेशन आता है। ओके, जैसे सेट्राजिन आती है, लियोसेट्राजिन आती है, उसी टाइप से यहाँ पे ये भी ड्रग है जिसमें आपको यहाँ पे माइल्ड सेडेशन कॉज हो सकता है, राइट। इसके बाद में हम देखते हैं कि लाइक जनरली जो एलर्जी की मैंने बात की थी, तो ये जो ड्रग्स हैं ये एलर्जी में भी यूज़ होती है एंड एज अ एंटी प्रूराइटिस के फॉर्म में भी यूज़ की जाती है। ओके, प्रूराइटिस का मीनिंग होता है इचिंग सेंसेशन का होना स्किन के ऊपर। ओके, तो इचिंग सेंसेशन को भी कम करने में हेल्पफुल होती है, राइट। साथ में ये एपेटाइट को बढ़ाने का भी काम करती है एंड इट एक्ट एज अ वेट गेनर। अब सिंपल सी बात है कि यदि एपेटाइट इंक्रीज होगी तो वेट गेन भी होगा इन द चिल्ड्रंस जो ग्रोइंग होते हैं। ओके, नाउ एज अ एंटी 5-HT एक्टिविटी इट इज़ यूज टू कंट्रोल। इसके कुछ और भी फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन है इसका इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन ऑफ द कार्सिनोइड्स। ओके, तो इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन ऑफ कार्सिनोइड कहाँ की बात हम कर रहे हैं, इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, राइट। क्या हो रहा है, कार्सिनोइड हो रहा है, मतलब इंटेस्टाइन में भी क्या हो रहा है, कार्सिनोमा स्ट्रक्चर जो है डेवलप हो रहा है, उसके लिए ये यहाँ मैनिफेस्टेशन का काम करता है, उसको कम करने की कोशिश करता है या उसको अवॉइड करने की कोशिश करता है। सेकेंड है इन मैनेजमेंट ऑफ द पोस्ट गैस्ट्रिक्टोमी डंपिंग सिंड्रोम, राइट। अब कोई पर्सन है यदि उसका गैस्ट्रिक्टोमी हुआ है, ओके, मतलब उसका स्टमक जो है कट किया गया है, तो स्टमक कट करने के बाद या ऑपरेट होने के बाद उसमें क्या क्या और सिम्टम्स आते हैं, उन सिम्टम्स को भी ये यहाँ पे मैनेज करने की कोशिश करता है या उसको मैनेज करता है, राइट। तो यहाँ पे कार्सिनोइड का जो मीनिंग है मैंने यहाँ लिखा नहीं हुआ है। ओके, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि कार्सिनोइड का मतलब होता है एक प्रकार का कैंसर। ओके, इंटेस्टाइनल कैंसर जो कि ग्लैंड्स के अंदर होता है या इंटेस्टाइनल ग्लैंड के अंदर होता है, राइट। है पोस्ट गैस्ट्रिक डंपिंग सिंड्रोम। ओके, ये भी मैं आपको अभी डिटेल कर चुका हूँ कि आफ्टर द सर्जरी कौन कौन से वहाँ पे सिंड्रोम्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन सी कंडीशन वहाँ आती है, उसको हम एक सिंड्रोम के फॉर्म में स्टडी करते हैं, राइट। बात करेंगे साइड इफ़ेक्ट की, तो साइड इफ़ेक्ट में यहाँ पे आता है ड्राउजीनेस, ड्राई माउथ, कन्फ्यूज़न एंड एटेक्सिया। एटेक्सिया का जो मतलब होता है वो होता है कि लॉस ऑफ द मूवमेंट। ओके, मतलब जो मूवमेंट होता है कंट्रोल को लॉस हो जाना, राइट, दैट इज। फिर हम नेक्स्ट जो ड्रग है उसकी हम बात करेंगे जिसका नाम है मिथाइल सर्जाइड, राइट। तो मिथाइल सर्जाइड जो होती है इट इज केमिकली रिलेटेड टू द अर्गोट अल्कोलाइड। ओके, अर्गोट अल्कोलाइड की केमिकली रिलेट करती है एंड इट एंटागोनाइज द 5-HT ऑफ द स्मूथ मसल्स, राइट। स्मूथ मसल्स में जो 5-HT रिसेप्टर्स हैं इसको एंटागोनाइज करती है एंड मसल्स या स्मूथ मसल्स इंक्लूडिंग द ब्लड वेसल्स इसको भी एंटागोनाइज करती है, राइट।
It does not interact with the alpha adrenergic or dopaminergic receptors. अल्फा एड्रेनर्जिक और डोपामिनर्जिक रिसेप्टर से इंटरेक्ट नहीं करती है, राइट। नाउ इट इज़ अ पोटेंट 5-HT2A and 2C antagonist and also act on the 5-HT1 receptors. इसका यूज़ कहाँ होता है? इसका यूज़ होता है माइग्रेन प्रोफाइलेक्सिस के लिए। प्रोफाइलेक्सिस आपको पता है कि किसी चीज़ के होने से पहले जो बचाव होता है, प्रिवेंशन होती है, प्रोफाइलेक्सिस। सेकेंड है कार्सिनोइड, जो हमने अभी देखा। पोस्ट गैस्ट्रेक्टोमी सिंड्रोम, जो अभी हमने यहाँ पे अभी बात की थी, राइट। तो ये तीनों के लिए ही यूज़ किया जाता है मिथाइल सर्जाइड, राइट। अब इसका जो साइड इफ़ेक्ट है, लाइक नोसिया है या वोमिटिंग है या एब्डोमिनल पेन है, डायरिया है, ओके, नर्वसनेस है, तो ये बहुत कॉमन सिम्टम्स है, राइट। यदि इसका प्रोलॉन्ग यूज़ किया जाए तो ये फाइब्रोसिस कॉज करता है। कहाँ पर? फाइब्रोसिस ऑफ एब्डोमिनल, पल्मोनरी एंड एंडोकार्डियल, ओके, इन जगह पे ये फाइब्रोसिस कॉज करता है, मतलब फाइब्रोस का नंबर यहाँ पे इंक्रीज करता है, ओके। नेक्स्ट ड्रग के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है कीटेनसेरिन। कीटेनसेरिन जो होता है ये एक 5-HT एंटागोनिस्ट क्लास का प्रोटोटाइप ड्रग है, मतलब मेन ड्रग है इसका। सेकेंड, सेलेक्टिवली ब्लॉक द 5-HT2 रिसेप्टर्स। अभी तक हम 5-HT2A, 2B, 2C हम इसके बारे में बात कर रहे थे। ये कॉमन है कि 5-HT2 रिसेप्टर के अगेंस्ट में वर्क करता है। थर्ड, नेग्लिजिबल एक्शन ऑन 5-HT1, 5-HT3 एंड 5-HT4 रिसेप्टर। तो 1, 3 एंड 4 पे इसका एक्शन जो है वो कैसा है? नेग्लिजिबल है। इसका मतलब यह है कि जो सेकेंड होगा, सेकेंड पे काफ़ी अच्छा इसका इफेक्ट होगा, बट इसमें भी जो सेकेंड ए है एंड जो सेकेंड सी है, तो सेकेंड सी के कंपैरिजन में सेकेंड ए में इसकी एक्टिविटी और ज़्यादा होगी, ओके। जहाँ पे आपको दिख रहा है कि 5-HT2A इज़ ग्रेटर देन 5-HT2C, मतलब 5-HT2A का इफेक्ट जो होगा या ब्लॉकिंग एफिकेसी जो होगी सी के कंपैरिजन में वो ज़्यादा होगी, राइट। नाउ बात करेंगे इसके एडिशनल एक्शन की। तो एडिशनल एक्शन में इसका वीक अल्फा 1 एक्शन है, वीक H1 एक्शन है एंड डोपामिनर्जिक ब्लॉकिंग एक्टिविटी भी इसकी वीक है, मतलब पर ये भी काम करता है। नाउ इट इज़ ऑल्सो यूज्ड आर इफेक्टिव एज अ एंटी हाइपरटेंसिव। इसका यूज़ जो है एज अ एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन भी किया जाता है, ओके। तो गाइज ये था इसके बारे में टोटल ओवरऑल इन्फॉर्मेशंस। फोर्थ ड्रग है क्लोजापिन। क्लोजापिन जो होता है ये एक डोपामिनर्जिक एंटागोनिस्ट है। It also blocked the 5-HT2 and 2C. Generally, it is used in a resistance case of schizophrenia. Now, what is the schizophrenia? तो schizophrenia एक मेंटल कंडीशन है, एक मेंटल इलनेस हम कह सकते हैं, जिसमें कि वो एक्चुअल एंड वर्चुअल लाइफ के बीच में डिफरेंस को शो नहीं कर पाता, डिफरेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि एग्जैक्टली एक्चुअल क्या है या रियलिटी क्या है एंड वर्चुअलिटी क्या है, ओके। तो बिल्कुल वो एक डायलेमा कंडीशन में होता है, दैट इज कॉल्ड द सिजोफ्रेनिया। नेक्स्ट ड्रग है रेस्पेडॉन। रेस्पेरेडॉन जो होती है इट इज़ अ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स एंड इट इज़ कंबाइंड एंटागोनिस्ट ऑफ 5-HT2A प्लस डोपामिनर्जिक या D2 रिसेप्टर्स। इट अमेलिरेट मतलब उसको ठीक करना, ओके। तो ये क्या करती है, जो निगेटिव सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया, मतलब सिजोफ्रेनिया की जो और ज़्यादा एडवर्स कंडीशन होने वाली है उसको ठीक करने की कोशिश करती है, उसको ठीक करती है, ओके। तो रेस्पेरेडॉन जो है अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि सिजोफ्रेनिया को भी ठीक करती है, ओके। नेक्स्ट ड्रग है ऑन्डेंसेट्रॉन। ऑन्डेंसेट्रॉन बहुत कॉमन ड्रग है, आपने सुना होगा इसके बारे में, ओके। तो इट इज़ अ प्रोटोटाइप ऑफ न्यू सेलेक्टिव 5-HT3 एंटागोनिस्ट। 5-HT3 एंटागोनिस्ट का ये एक नया क्लास है and remarkably efficacious showing in controlling the nausea and vomiting. nausea और vomiting को ये कंट्रोल करता है, बट ये nausea vomiting किसके बाद हो रहा है? फॉलोइंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हाईली टॉक्सिक एंटी कैंसर ड्रग्स, ओके, या साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। तो एंटी कैंसर ड्रग जो आप दे रहे हो ये हाईली साइटोटॉक्सिक होती है, सेल को डैमेज करती है। इसके करने के बाद या इसके देने के बाद या एडमिनिस्ट्रेशन के बाद हो सकता है कि इसको वोमिटिंग नौसिया होता हो, ओके। तो इस नौसिया वोमिटिंग जो कि आफ्टर एंटी कैंसरस ड्रग के बाद में होता है, इसको ये ट्रीट करता है, इसको ये यहाँ पे एफिकेशियस इसके अगेंस्ट में काम करने के लिए, ओके। सेकेंड, जिस भी पेशेंट को कैंसर होता है और उसके लिए हम रेडियोथेरेपी यूज़ करते हैं या कीमोथेरेपी यूज़ करते हैं, तो रेडियोथेरेपी हो या कीमोथेरेपी हो, इसके करने के बाद वोमिटिंग का होना या नौसिया का होना बहुत कॉमन है, ओके।
तो इस वोमिटिंग या नौसिया को ट्रीट करने का काम भी ये ड्रग करता है, जिसका नाम है ऑन्डेनसेट्रॉन, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट डेरिवेटिव आता है अर्गोट डेरिवेटिव। तो अर्गोट डेरिवेटिव जो होता है, यहाँ हम बात करें कि अर्गोट एल्कोलाइड्स की, तो अर्गोट एल्कोलाइड जो होता है ये हमको मिलता कहाँ से है, ये एक तरह की फंगस होती है, राइट। इस फंगस का नाम है क्लेविसेप्स परपुरिया एंड ये पाई जाती है राई प्लांट के ऊपर या मिलेट के ऊपर, ओके। राई या मिलेट से हमको ये मिलता है, ओके। तो इसकी हम बहुत ज़्यादा फार्माकोग्नोसी के ऊपर नहीं जा रहे हैं, बिकॉज हम फार्माकोलॉजी पार्ट यहाँ स्टडी कर रहे हैं। इसका जो रिमेनिंग फार्माकोग्नोसी पार्ट है आप कोग्नोसी वाले इसमें टॉपिक में पढ़ सकते हो। तो अर्गुट जो होता है काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होता है और इसकी वजह से यहाँ पे गैंग्रीन भी कॉज हो सकता है फीट एंड हैंड का, राइट। नाउ बात करें इसके टाइप्स की, तो इसका जो अर्गुट का टाइप्स होते हैं दो टाइप का होता है, एक होता है नेचुरल, दूसरा होता है सेमी सिंथेटिक। नेचुरल के जो टाइप्स होते हैं उसमें भी एक का नेचर होता है अमाइन और दूसरे का नेचर होता है एमिनो एसिड्स। तो अमाइन कैटेगरी में जो ड्रग्स हैं दैट इज़ द अर्गोमेट्रिन, राइट। अर्गोमेट्रिन जो होती है ये ड्रग ऑक्सीटोसिस होती है। ऑक्सीटोसिस लाइक कि ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करने का काम करती है, लेबर पेन को इंक्रीज करने का काम करती है, ओके। बात करेंगे दूसरी अमीनो एसिड की, तो अमीनो एसिड जो होता है इसमें अर्गोटामिन एंड अर्गोटॉक्सिन दो ड्रग्स आती हैं। और अर्गोटॉक्सिन जो होता है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अर्गोक्रिस्टिन, अर्गोकॉर्निन एंड अर्गोक्रिप्टिन, राइट। तो तीन से मिलकर ये अर्गोटॉक्सिन बना होता है। तो अमीन में अर्गोमेट्रिन होता है एंड अमीनो एसिड कैटेगरी के जो ड्रग्स हैं उसमें अर्गोटामिन एंड अर्गोटॉक्सिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अर्गोटामिन या अर्गोमेट्रिन की पहले हम बात करें तो ऑक्सीटोसिस होता है जैसे मैंने बताया आपको, एंड अर्गोटामिन एंड अर्गोटॉक्सिन जो होता है ये एक तरह से वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर का काम करता है, साथ में ये अल्फा एडर्जी ब्लॉकर भी होता है, ओके। डेरिवेटिव में जो ड्रग्स हैं दैट इज़ डीएचई, इसका नाम है डायहाइड्रो अर्गोटामिन। सेकेंड है डायहाइड्रो अर्गोटॉक्सिन, तो डायहाइड्रो अर्गोटामिन या डीएचई और दूसरा है डायहाइड्रो अर्गोटॉक्सिन, दोनों ही एज एंटीनर्जिक सेरेब्रोएक्टिव ड्रग के फॉर्म में यूज़ की जाती है, ओके। दोनों का काम क्या होता है एज एंटीनर्जिक सेरेब्रोएक्टिव ड्रग्स के फॉर्म में, ओके। नेक्स्ट है ब्रोमोक्रिप्टीन। ब्रोमोक्रिप्टीन जो होता है ये डोपामिनर्जिक ड्रग्स के काम में आता है। मिथाइल सर्जाइड जिसका हमने अभी स्टडी किया इट इज़ अ एंटी फाइपेस्ट्री ड्रग्स, ओके। तो ये ड्रग्स हैं और इसकी कैटेगरी है कि किस कैटेगरी में ये आता है। अब बात करेंगे इसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन की। फार्माकोलॉजी में सबसे पहले बात करेंगे अर्गोटामीन की। अर्गोटामीन जो होता है इट इज़ अ पोटेंट एमेटिक्स, ओके, क्योंकि ये सीटीज सेंटर को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करता है। सेकेंड है मॉडरेटली पोटेंट ऑक्सीटोसिस, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को भी बढ़ाने का काम करता है बट मॉडरेटली करता है, ओके। हाई डोज पे सीएनएस का स्टिमुलेशन कॉज करता है और साथ में पैरास्थेसिस कॉज करता है, ओके। पैरास्थेसिस का मतलब होता है कि पेन और निडल्स लाइक सिचुएशन, ऐसा लगता है कि कोई स्किन के ऊपर जो है पेन चुभ हो रहा है, निडल चुभ हो रहा है, ओके। तो ये सिचुएशन क्या रहती है पैरास्थेसिस, राइट। यदि इसका क्रोनिक यूज़ किया जाए, अब क्रोनिक यूज़ करेगी तो यहाँ पे हम थ्रोम्बोसिस हो सकता है, वेस्कुलर स्टेसिस हो सकता है एंड गैंग्रीन हो सकता है, ओके। गैंग्रीन जिसमें केस में बहुत कॉमन है, ओके। सो बात करेंगे अब डीएचई, इसकी जो सेकेंड ड्रग है दैट इज़ डायहाइड्रो अर्गोटामीन। तो डायहाइड्रो अर्गोटामीन जो होता है इट इज़ अ लेस पोटेंट वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर, वेसल्स को ज़्यादा ये कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं करता। वीकर इमेटिक्स, इमेसिस का जो एक प्रोसेस होता है इसको भी क्या करता है वीक अफेक्ट करता है। एंड ऑक्सीटोसिस, वीकर ऑक्सीटोसिस भी होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा कॉज नहीं करता। एंटी डोपामिनर्जिक एक्शन बट ये शो करता है, राइट, मतलब डोपामिन के अगेंस्ट में ही काम करता है, ओके। अगेंस्ट की फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर की, सो गाइज आपको बुक्स के अंदर जो है या कई सारे नोट्स के अंदर या और भी कई सारे जो पीपीटीज होते हैं उसके अंदर आपको यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक जो है वो पैराग्राफ के फॉर्म में आपको मिलेगा, बट मैंने इसको यहाँ बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन किया है। 4 पैरामीटर में लेके चला हूँ क्योंकि एडीएमई जो होता है ये फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर में आता है, राइट। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। इसके अलावा इसमें आप टी हाफ ले सकते हो और भी कई सारे इसमें पॉइंट्स है जिसको आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, बट यदि इंक्लूड नहीं करना चाहते हो इतना, बट फिर भी आपको एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन ये ज़रूर लिखना है, राइट। एब्जॉर्प्शन जो होता है इसका ओरल रूट से, एससी रूट से, आईवी रूट से, आईएम रूट से एंड सबलिंगुअल।
सभी रूट से इसका एब्जॉर्प्शन होता है, बट ओरल रूट से इसकी जो वायबिलिटी होती है ये काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है या कम होती है, क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन स्लो होता है और इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी हो जाता है, इस वजह से इसका वायबिलिटी जो है कम आता है। बट जो आईएम इंजेक्शन होता है या जो सबलिंगुअल होता है, ओके, या बात करें हम उसका सबक्यूटेनियस एंड रेक्टल एंड आईवी, इसमें वायबिलिटी बहुत अच्छी होती है या बेटर होती है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर द टिश्यू, मतलब बॉडी में सभी जगह पे ये जाता है। थर्ड है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का काम जितना भी है ये सब कहाँ होता है, लीवर में होता है, बिकॉज लीवर के अंदर कई सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। प्लाज्मा टी हाफ, इसका है 2 घंटे। एक्सक्रीशन, इसका एक्सक्रीशन है प्राइमरली इन द बाइल, ओके। इट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। अब यदि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब है कि ये लाइपोफिलिक ड्रग्स हैं, ओके। और लास्ट में बात करेंगे हम एडवर्स इफेक्ट की, तो एडवर्स इफेक्ट में यहाँ पे नॉसिया, वोमिटिंग, वीकनेस, पैरास्थेसिस, पेन एंड नीडल्स का सेंसेशन होना, ओके। तो ये कुछ कॉमन इसके एडवर्स इफेक्ट है, ओके गाइज। होप सो कि यहाँ पे दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू, ओके, इन योर एग्जाम्स। काफ़ी सारे लोग जो है नोट्स बनाते हैं, मैंने यहाँ पे अपने नोट्स बनाए, वो आपको शेयर किए, चाहे तो आप इसका नोट्स बना सकते हो। जहाँ भी आपको समझ में नहीं आया यू कैन आस्क मी, राइट। सो ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।